नमस्कार, आप देख रहे हैं MNV न्यूज। कॉफी उद्योग उद्घाटन समारोह में पहुंचे इनकम टैक्स ऑफिसर वैद्यनाथ प्रसाद मेहता। सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड दौलतपुर पंचायत में सुमन कॉफी उद्योग का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर वैद्यनाथ मेहता। वहीं कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कई नामचीन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। भपटियाही प्रखंड के जिला परिषद गौतम मेहता एवं दौलतपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया भूपेंद्र कुमार मेहता, साथ ही प्रखंड के कई मुखिया एवं प्रतिनिधियों ने सुमन कॉफी उद्योग उद्घाटन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन लोगों ने बताया कि हमारे क्षेत्र में इस उद्योग के खुल जाने से क्षेत्र के युवा वर्ग को रोजगार करने का सुनहरा अवसर प्रदान होगा, जिसे आने वाले समय में इस क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। साथ ही पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर वैद्यनाथ मेहता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी बहुत ही चरम पर है। इस तरह के छोटे छोटे उद्योग खुल जाने से युवाओं को रोजगार करने का बढ़ावा देने में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और ऐसे युवा को आगे बढ़ाने का काम में सहायता मिलेगी। साथ ही उद्योग के प्रोपराइटर सुमन कुमार ने बताया इस उद्योग से युवा वर्गों को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। कार्यक्रम में आए हैं, किस चीज को लेकर आए हैं, क्या चीज का खास? आज दौलतपुर में सुमन कॉफी उद्योग का उद्घाटन समारोह है, जिसके प्रोपराइटर सुमन जी हैं, सुमन मेहता जी हैं। आज जो सर ये उद्घाटन जो हुआ है, इसमें यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं बधाई देना चाहता हूँ सुमन जी को, जो ऐसी पहल उसने की है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग की स्थापना की है और इस तरह की सोच रखते हैं जो छोटे गांव में इस लघु उद्योग की स्थापना की है और उन्हें बैंक से लोन भी प्राप्त हुआ है और सरकार का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहता है। जो पढ़े लिखे नौजवान युवक हैं, अगर रोजगार करना चाहें, उस तरह की व्यवस्था है और उसी क्रम के तहत आज सुमन जी ने सुमन कॉफी उद्योग की स्थापना की है और विधिवत उसका कार्य आज से आरंभ हुआ है, जिसमें वो कॉपी हैं, उसके बाद स्पाइरल कॉपी है और विभिन्न तरह के कॉपी वगैरह वो बनाते हैं और पेपर ला करके उनकी कटिंग करके प्रॉपर उसका कवर करके वो बना रहे हैं। स्पाइरल भी और भी कई तरह के हैं और इससे मैं संदेश देना चाहता हूँ बाकी जो बेरोजगार युवक हैं, नौजवान युवक हैं, जिनको सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं मिल पाती है और वो खेती का भी काम नहीं कर पाते हैं या उतनी आवश्यकता नहीं है उनको या उतना खेत नहीं है, तो ऐसे युवक को आगे आना चाहिए और इससे उसका स्वाभिमान बढ़ेगा। आप सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले कार्यरत थे और उसमें से आप रिजाइन दे करके राजनीतिक में आए हैं और आने वाले समय में 27 तारीख को आप जो है रालोसपा से सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं और बिहार में खास करके अगर देखा जा रहा है तो बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा जो है और चरम पे है। इस पर सर आपका क्या फोकस रहेगा इसमें? देखिए, बिहार राज्य में अभी भी लगभग 70% आबादी खेती पर निर्भर है, जिसकी वहाँ आवश्यकता नहीं है उतने लोगों की जितने लोग उस काम में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए दूसरे रोजगार के अवसर होने चाहिए जो नहीं है। उनके कई कारण हैं, जिसमें सरकारी उदासीनता भी आप बता सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बड़ी समस्या है, जिसके कारण बाहर के लोग भी नहीं आ पा रहे हैं इस क्षेत्र में। अभी इससे पहले जो सरकार थी, जदयू और भाजपा की सरकार, उसमें उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन थे और उनके पहल से देश भर के विभिन्न राज्यों से कम 400 से ज़्यादा लोग बिहार में उद्योग लगा। किस चीज़ को लेकर सर यहाँ उद्घाटन किया गया है? देखिए, यहाँ जो खास करके इस शेड्यूल देहात में दौलतपुर पंचायत है और यहाँ पे कॉपी उद्योग मतलब सुमन कुटीर उद्योग, यहाँ कॉपी जो है सो अपने स्तर से जो है सो आधुनिक मशीन के द्वारा जो है सो बनाया भी जाता है और हमारे युवा साथी हैं सुमन जी, उनके द्वारा जो है मतलब इसको संचालित 2-4 रोज पहले से भी कर रहे थे। आज खास करके उसका उद्घाटन समारोह रखा गया था और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में एक्स कमिश्नर आदरणीय बैजनाथ बाबू भी आए थे और साथ में विधिवत उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन के बाद हम लोग जो है सो अभी फिलहाल आप सबों के समक्ष उपस्थित हैं।
एक छोटे से गांव में इतने बड़ा उद्योग लगाया गया, इसके लेकर आप क्षेत्रवासी को क्या कहेंगे? देखिए, खास करके मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगा, और ये जो अभी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसके लिए छोटा छोटा उद्योग बैंक के माध्यम से सहयोग लेकर हो, अन्यथा कई प्रकार के उद्योग हैं, PM GS से भी जो है सो ले सकते हैं, और उद्योग जो है सो छोटा छोटा उद्योग अपने क्षेत्र में लगावें और बेरोजगारी दूर करें। थैंक यू।